जब मैं छोटा था तब दुबला पतला सा एक आदमी आता था। महीने 2 महीने में एक आध बार अपने मोटरसाइकिल हमारे घर के सामने रोक कर गेट के बाहर से चिल्लाता था। मैं दौड़ के जब बरामदे में जाता था तो अपनी बड़ी आंखों को और बड़ी करके मुझे कहता था, ले जाएंगे आज तुम्हारे पैर का नारियल चुरा कर। सच कहूँ तो मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, पर मेरे लिए वो एक चॉकलेट हमेशा लाता था। मुस्कुराते हुए मेरे सर में अपना हाथ फेर कर वो अपनी तैयारी में लग जाता था, मानो कोई जंग में जाने वाला हो। सर में कफन बांधकर हाथ में कटार लेकर एक अजीब सी रथ पर सवार होकर वो शुरू करता था चढ़ाई हमारे नारियल के पेड़ पर। मैं नीचे से देखता था उसकी लड़ाई। हर 1-2 बार में पेड़ की टहनियां पराजित होकर 8 मंजिला ऊंचाई से गिरते गिरते अपना आखिरी सांस त्यागती थी। तेज हवा से भी टस से मस नहीं होती थी उसकी रथ। उसके रास्ते में आने वाली सारी टहनियां और कुछ सूखे सूखे सिपाही जैसे पेड़ के छालों को काटने और मारने के बाद आखिर बारी आती थी उस मजबूत हरे भरे से नारियलों की। पर उस योद्धा नुमा इंसान के वार के आगे भला उन मासूम से नारियलों का क्या मजाल जो विद्रोह करे। बिना कोई मुश्किलों के ही वो हर बार ऐसे ही जंग जीत जाता था। आखिर में अपनी रथ को समेट कर उन नारियल के लाशों को अपने मोटरसाइकिल में लाद कर ले जाता था हमारे गांव के चौराहे पर। जाते वक्त बोल भी जाता था, फिर आऊंगा। और हाँ, अपनी जीत की खुशी में वो एक नारियल भी मुझे भेंट कर जाता था। खैर, उसके साथ पेड़ की लड़ाई को कई साल बीत गया। वो तो ऐसा हुआ कि आज रास्ते के किनारे नारियल पानी पीते हुए यूं ही अचानक उसका याद आ गया। वो नारियल वाला अब और दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ रहता है। शायद पेड़ और उसके बीच सुलह हो गई, या शायद इमारतों की भीड़ में उस पेड़ को ही अपना बलिदान देना पड़ गया।